ओम शांति। आज 13/2/2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता नर से नारायण बनने की। जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सकते हो। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठे बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आँखें सिविल। यहाँ है मेहनत, वहाँ वो मेहनत नहीं होती। यहाँ ही पतित शरीर पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो। ये निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यही है मनुष्य से देवता बनने के लिए मेहनत। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर, कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध है, वह यहाँ नहीं है, इसलिए कहते हैं आप आएंगे तो हम आपके ही ऊपर वारी जाएंगे। माना एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे हम रहेंगे। तो इसका मतलब बाबा आते हैं। फिर बाबा ने आज बताया, बच्चे बाबा तुम्हें रुआ अपना स्वधर्म क्या है और उसमें टिकते हो, ये पूछ रहे हैं। और हमारा स्वधर्म क्या है? हम शांत स्वरूप आत्मा है। फिर बाबा कहते, बच्चे आत्मा को ही देखना है, सबके लिए आत्मा भाई भाई की दृष्टि, पावन दृष्टि करना है। और फिर बाबा ने दिव्य दृष्टि के ऊपर बताया। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना, माना आत्मा को देखना। आत्मा को ही ज्ञान के चक्षु मिलते हैं, माना हम ही ज्ञान से सब कुछ समझ जाते हैं। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। माना उसमें क्या करते हैं हम? नवदा भक्ति, माना नव विधि की तरह भक्ति करते हैं। नव विधि उसके अंदर में होती है। माना क्या? भजन, पूजन, कीर्तन, श्रवण, अर्चन, आत्मनिवेदन, पाद सेवन, दास्य, सख्य, व्रत, तप, सब कुछ करते हैं। जप, तप, भजन, पूजन, कीर्तन, मनन, चिंतन, दास्य, सख्य, पाद सेवन आणि उसके ऊपर है आत्मनिवेदन। तो बाबा कहते भक्ति तो तुमने बहुत की है, जिसको नवविधा भक्ति कहते हैं। अभी तो कितना अच्छा हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं करना है, केवल मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते तुम्हें बाबा ने अभी सभी झंझटों से छुड़ा दिया और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बहुत अलग है। फिर बाबा ने कहा, भारत में भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, शिवलिंग भी रखते हैं। हाँ, और फिर शिवलिंग का ऑक्यूपेशन तो जानना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते बच्चे बाप आया है, बाप तुम्हें एम ऑब्जेक्ट देते हैं और तुम्हें 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो बाप की सुनना है और अपनी अवस्था को ऊपर ऊंचा उठाना है। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे अभी पवित्र बन, नई दुनिया का मालिक बनना है। तो फिर क्या हो जाएगा? अखंड सुख की प्राप्ति होगी। और फिर बाबा ने सतयुग की भी महिमा की है और हमारे भाग्य की याद दिलाई है, जो 21 जन्मों के लिए चलने वाली है। और सतयुग के सुख का भी बहुत दिया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें अभी एक जन्म में ही सब कुछ दान पुण्य करना है। माना मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सेवा में लगाना है। तो तुम्हें बहुत जन्मों का, 21 जन्मों का, माना 2500 साल का अखंड सुख मिलता है। और फिर बाबा ने कहा, सतयुग में कुछ भी तकलीफ नहीं है। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम ही हो योग योगेश्वर, राज राजेश्वरी, माना अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। बाबा ने सभी उनके टाइटल हमें दे दी, क्योंकि हम बाबा जैसे बनते हैं और बन ही जाएंगे, बन ही रहे हैं। कल की मुरली सबको याद है ना, कितनी पावरफुल है। हर एक पॉइंट है जो धारणा का है ना कल की मुरली में। अच्छा, तो बाबा कहते बच्चे तुम सुखधाम के मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ करते हो।
हाँ, तो अपना अपना पुरुषार्थ बहुत तेज़ी से तीव्र गति से करना है, हर श्वास को सफल करना है। और आज की मुरली से बाबा फिर बताते हैं मुरली का सार। और इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। नंबर 2, पुरुषार्थ कर आँखों को स्वील ज़रूर बनाना है। एक एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। और मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते। वरदान का चित्रण आपने बुद्धि पे करिए मन में कि बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, आँखों से दृष्टि दी। और वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है, समझदार ज्ञानी तो आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक करता है फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे। और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है, तो समर्थ बन। हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। वरदान क्या है? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। तो हमारा कदम शुरू होता है हमारे संकल्प से ही, तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है, तो फिर पद्मों की कमाई जमा होगी। स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। ओम शांति, विश्व शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।